तो समाजवादी पार्टी ने आपका टिकट काटा, आपने अब सपोर्ट नहीं किया बल्कि निर्दलीय आपने पर्चा भर दिया, तो क्या सोच के आपने ऐसा किया? क्योंकि आपकी राजनीति जो रही है समाजवादी पार्टी। अगर हम निष्ठावान हैं, हमारी चीज़ें मजबूत हैं, अगर मैं परिवार की तरीके से सेवा कर रहा हूं, तो आज ये पब्लिक अगर मेरे साथ खड़ी है तो मैं गलत होता तो ना खड़ी हूं। हमसे हमारा हक छीना गया है, हमारे साथ छल किया गया है। इस तरीके का छल जो मुझे तो क्या उत्तर प्रदेश की किसी भी जनता को नहीं पसंद आएगा। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं राजा राम पांडे के बेटे संजय पांडे। इनके साथ एक हादसा हुआ। पहले समाजवादी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया, लेकिन जब ये नामांकन दाखिल करने जा रहे थे तो अचानक फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपका टिकट काट दिया गया है। यही सारी बातें करूँगा और क्या मुद्दे लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी 14 भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भले विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ विश्वनाथगंज, मैंने पहले भी बताया कि मेरा घर है, मेरा परिवार है। मेरे पिताजी ने भी यहाँ सेवा करने का काम किया और उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद लगातार 8 वर्षों से मैं भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए अपने पिताजी की कर्मभूमि पर काम कर रहा हूँ। और मैं अपने इस राजनीतिक जीवन में विश्वनाथगंज में अपने परिवार में जब भी कोई सुख दुख पड़ता है, मैं रात हो या दिन हो 24 घंटे 12 महीनों अपने परिवार के साथ रहता हूं। और आज इस दुख की घड़ी में, इस परेशानी में जो मेरे ऊपर आई है, मैं कहने में बिल्कुल भी मुझे गुरेज नहीं है कि पूरा विश्वनाथगंज का परिवार मेरा हर जात हर धर्म को तोड़ के, हर दलई सीमा को तोड़ के अपने इस बेटे और भाई का साथ देने के लिए मेरे साथ, मेरे सर पे हाथ रख के खड़ा है। तो समाजवादी पार्टी ने आपका टिकट काटा, आपने अब सपोर्ट नहीं किया बल्कि निर्दलीय आपने पर्चा भर दिया, तो क्या सोच के आपने ऐसा किया? क्योंकि आपकी राजनीति जो रही है समाजवादी पार्टी से। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि निष्ठा हर जगह ज़रूरी है। अगर हम निष्ठावान हैं, हमारी चीज़ें मजबूत हैं, अगर मैं परिवार की तरीके से सेवा कर रहा हूं, तो आज ये पब्लिक अगर मेरे साथ खड़ी है तो मैं गलत होता तो ना खड़ी होती। निर्दल प्रत्याशी होने का मतलब आप लोग भी समझते हैं और जनता भी समझती है। हमसे हमारा हक छीना गया है, हमारे साथ छल किया गया है। इस तरीके का छल जो मुझे तो क्या उत्तर प्रदेश की किसी भी जनता को नहीं पसंद आएगा। तो ये आने वाला समय इस बात का प्रमाण देगा। आने वाली 27 तारीख को जब कैंची चुनाव निशान पे पूरे विश्वनाथ की जनता एकमुश्त होकर के जब अपना आशीर्वाद अपने इस बेटे और भाई को जब देगी, तो इतिहास आने वाले 10 तारीख को लिखा जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ काम बताइए कि अगर आपको विश्वनाथगंज जनता जिताती है तो उनके लिए क्या कुछ खास करेंगे? देखिए, दिस इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस। मेरा ये कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि पहली प्राथमिकता हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए मेरा विधायक बनना जरूरी है, जो यहाँ की जनता बखूबी जानती है और मेरे साथ इसीलिए मजबूती से खड़ी कि उसको पूर्ण विश्वास है कि तमाम लोगों ने धोखे से चुनाव लड़ करके इनका वोट भी प्राप्त किया और इनके सुख दुख में न शामिल हुआ। विकास की तो बात बहुत दूर छोड़ दीजिए, इनके यहाँ किसी तरीके का कोई शादी ब्याह लेकर के कोई नेता हकारी किसी भी सुख दुख में शामिल नहीं होने का काम पिछले 8 वर्षों से, जब से मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा राम पांडे जी गए हैं, तब से आज तक आपके सामने सब खड़े हैं। आप पूछ सकते हैं, विधायक का मुंह तक नहीं देखा है लोगों ने। विकास तो बहुत दूर की बात है। तो अभी हमारे परिवार के जो लोग हैं, न ये भ्रमित होने वाले हैं, न किसी के बहकावे में आने वाले हैं, और अपने बेटे का, अपने भाई के सम्मान का बदला भी लेंगे और पूरी तरह आशीर्वाद के साथ चुनाव जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा कि आपका टिकट काटा गया, आप जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी प्रतापगढ़ के, उनको जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं केवल फोकस्ड हूँ अपने इलेक्शन पे। मेरे परिवार का जो आदेश था, इनके आदेश पे ही मैं चुनाव का नामांकन किया हूँ निर्दल। इनका आदेश ना होता मैं चुनाव भी नहीं लड़ता, लेकिन अगर जनता ने कहा है चुनाव लड़ने के लिए तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये चुनाव मेरा मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये विश्वनाथगंज की एक एक जनता चुनाव लड़ रही है, एक एक परिवार मेरा चुनाव लड़ रहा है। और हर आदमी आने वाली 27 तारीख को संजय पांडे बनकर के मतदान करेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे संजय पांडे, जिन्होंने बताया कि जनता के कहने पर इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है और पूरी जोर के साथ अपना चुनाव लड़ रहे हैं।